इस वीडियो में हम देखेंगे कि अर्थ का जो इवोल्यूशन है वो कैसे हुआ, अर्थ अपने प्रेजेंट कंडीशन में कैसे आया। तो इन प्राइमर्डियल स्टेज अर्थ वाज अ बैरन रॉकी object. Earth was a barren rocky object. There was no life giving substances. There was neither there was not present neither life giving substances or nor life. तो ये हाइड्रोजन और हीलियम इसका एटमॉस्फेरिक हाइड्रोजन और हीलियम था। ये ऐसा हुआ कि अर्थ का जो है और जो प्रेजेंट कंडीशन है, प्रेजेंट कंडीशन में अर्थ एक ब्यूटीफुल प्लैनेट है जहाँ पर कि लाइफ इवेंट प्रोसेस यहाँ पर सस्टेन करता है और गोइंग ऑन, इट इज़ गोइंग ऑन। तो अर्थ सबसे पहले हुआ कि अर्थ इस तरह से कैसे बना, आजकल के स्टेज में, आज का जो स्टेज है, आज का प्रेजेंट कंडीशन में कैसे आया। तो इसके पीछे कारण है कि मोस्टली जो है तो तीन कारण है लॉस ऑफ प्राइमर्डियल एटमॉस्फेयर, हॉट इंटीरियर ऑफ कूलिंग ऑफ हॉट इंटीरियर ऑफ अर्थ एंड थर्ड फोटोसिंथेसिस। तो ये तीन कारण से और एक वोल्केनिक इरप्शन, ये तीन कारण से अर्थ का लेयर अर्थ भी प्रेजेंट कंडीशन में आया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इससे पहले ये ध्यान देना ज़रूरी है कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर, अर्थ जो है एक लेयर्ड स्ट्रक्चर में है, एक लेयर्ड स्ट्रक्चर में है। मीन्स कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो उसमें डेंसिटी और टेम्परेचर दोनों में डिफरेंस पाया जाता है। जैसे क्रस्ट हुआ, कोर हुआ, मेंटल हुआ। कोर तो इनर पार्ट होता है, उसके बाद हो गया मेंटल हो गया, उसके बाद क्रस्ट हो गया। तो सबसे पहले ऐसा हुआ कि डेंसिटी में इंक्रीज हुआ। डेंसिटी इंक्रीज करने के कारण टेम्परेचर जो इनसाइड था वो भी इंक्रीज करने लगा। तो ये वोलेटाइल स्टेट में तो था ही, और वोलेटाइल स्टेट में होने लगा, जिससे मटेरियल जो डेंसिटी और टेम्परेचर इंक्रीज करने के कारण मटेरियल जो इनसाइड थे वो सेपरेट होने लगे। साथ साथ में डिपेंडिंग ऑन द डेंसिटी, जिसका डेंसिटी ज़्यादा था वो तो सिंक करने लगा, और जिसका डेंसिटी कम था मटेरियल का वो ऊपर आने लगा। तो इस तरह से जो हैवियर मटेरियल जो थे, जैसे आयरन हुआ, निकल हुआ, ये सेंटर ऑफ अर्थ के द्वारा सेंटर ऑफ अर्थ के टुवार्ड्स सिंक करने लगे, मतलब डूबने लगे, बीच का कोर फॉर्मेशन किए, और हायर जो वन थे वो सरफेस के ऊपर आने लगे। पैसेज ऑफ टाइम एक फिर कूल हुआ और सॉलिडिफाई किया और कंडेंस किया स्मॉलर साइज़ में जब कंडेंस किया तो कोर छोटा हो गया, मेंटल उससे बड़ा हो गया, और आउटर सरफेस जो क्रस्ट है वो भी बड़ा हो गया। फर्दर क्या हुआ कि मून एक आउटर सरफेस फॉर्मेशन ऑफ मून के समय जो जाइंट इम्पैक्ट था अर्थ जो जाइंट इम्पैक्ट था, जब फॉर्मेशन ऑफ मून जब हो रहा था तो उस समय जाइंट इम्पैक्ट जो अर्थ पर पड़ा, इससे फर्दर ये हीटेड हो गया, फर्दर हीटेड अप, और ये डिफ्रेंशिएशन का प्रोसेस ये लाया। क्योंकि टकराया तो स्वाभाविक है कि कहीं डेंसिटी, जिसका मटेरियल का जो डेंसिटी था, डिफरेंट डेंसिटीज ऑफ मटेरियल और गेटेड सेपरेटेड, और ये इस तरह से सरफेस से सेंट्रल पार्ट्स तक तीन क्रस्ट हम लास्टली पाते हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो क्रस्ट से कोर तक डेंसिटी ऑफ मटेरियल इंक्रीज करता है। मतलब कि जब हम ऊपर आते हैं, मान लिया सपोज दैट दिस इज अर्थ, अर्थ यहाँ पे है कि कोर है और ये मेंटल है, कोर
मेंटल ये हुआ एम, और ये हो गया आउटर सरफेस हो गया, एक क्रस्ट हो गया। तो ये सबसे पतला है क्रस्ट, बाद में जानेंगे। तो जो बीच का जो पोर्शन था कोर, वो गेट सॉलिफाइड और ये लिक्विड स्टेट में ही, ये मोल्टेन स्टेज में है। ये सॉरी, जो इनर कोर है वो सॉलिड स्टेट में है। उसके कोर भी दो पार्ट में में बटा हुआ है। तो जो इनर कोर है वो सॉलिड स्टेट में है, और उसके इर्द गिर्द जो कोर है वो लिक्विफाइड स्टेट में है, जिस पे कि रिवॉल्व करता है मेंटल और क्रस्ट। तो इस तरह से ये तो हम बाद में जानेंगे। सबसे पहले देख लें, अब हम चलते हैं कि ये 3 क्रस्ट हुआ तो कैसे ये एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर का उत्पत्ति कैसे हुआ। तो एटमॉस्फेयर का उत्पत्ति सबसे पहले तो क्या हुआ कि लॉस ऑफ प्राइमर्डियल एटमॉस्फेयर, जो हाइड्रोजन और हीलियम का जो एटमॉस्फेयर जो अर्थ के चारों तरफ था, उसका लॉस हुआ। ये पहला स्टेज हुआ। पर ये लॉस क्यों हुआ? तो सोलर विंड के कारण। सोलर विंड, चूँकि ये अर्थ जितना भी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स है, तो सोलर विंड के कारण हाइड्रोजन और हीलियम था, ब्लू ऑफ कर दिया गया, मतलब बहा दिया गया आउटर स्पेस में। तो ये लॉस ऑफ प्राइमर्डियल एटमॉस्फेयर था हुआ। सेकेंडली, जो हॉट इंटीरियर ऑफ अर्थ था वो कंट्रीब्यूट किया इवोल्यूशन ऑफ अर्थ में एटमॉस्फेयर का। तो फाइनली जो कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर था वो मॉडिफाई कर दिया गया लिविंग वर्ल्ड के द्वारा फोटोसिंथेसिस के रूप में। तो हाइड्रोजन और हीलियम तो स्ट्रिप ऑफ कर लिया गया सोलर विंड के द्वारा। अब कूलिंग ऑफ अर्थ, चूँकि अर्थ का इंटीरियर और जो इंटीरियर था वो कूल करने लगा धीरे धीरे। स्वाभाविक है, टेम्परेचर का लॉस होना ही है, प्रकृति का नियम है, टेम्परेचर लॉस करेगा ही। टेम्परेचर लॉस जब करेगा तो डेंसिटी गैस और वाटर वेपर छूटेगा। कोई भी यदि डेंस मैटर है तो कोई भी मैटर है तो उससे गैस, उससे कुछ ना कुछ छूटेगा। क्योंकि कूलिंग ऑफ अर्थ, जब अर्थ का जिस तरह का कंपोजिशन था उसमें पानी का मात्रा भी हुआ करता था इंटीरियर ऑफ अर्थ में। ये चूँकि गैसियस क्लाउड हुआ करता था, और कैसे फॉर्मेशन हुआ या यहाँ पर ये जानना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर हम इससे मतलब नहीं रखेंगे, मतलब इतना ही से रखते हैं कि कूलिंग ऑफ अर्थ के कूलिंग से गैसियस और वाटर वेपर रिलीज कर दिए गए इंटीरियर ऑफ अर्थ से। तो ये स्टार्ट करने लगा इवोल्यूशन ऑफ प्रेजेंट एटमॉस्फेयर हुआ इससे। ईयरली एटमॉस्फेयर जो था वो लार्जली कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बहुत लिटिल मात्रा में था, उससे कंपोज्ड था, वो उससे बना हुआ था। और ये जो प्रोसेस है गैस का, जो कि इंटीरियर से आउटपोर होता था, गैस अंदर गैस जो इंटीरियर से आउटपोर जो किया जाता था बाहरी एटमॉस्फेयर में, इसको डिगैसिंग कहते हैं। और एक वॉल्केनिक इरप्शन के कारण, कंटिन्यूअस वॉल्केनिक इरप्शन शुरू में अर्थ में हो रहा था। तो इस कारण से चूँकि ये पूरा लिक्विफाइड स्टेट में, उस समय पूरा सॉलिड स्टेट में तो था नहीं। अभी भी वॉल्केनो होता है जहाँ पर क्रस्ट या और भी कारण से। तो कहने का मतलब है कि वॉल्केनिक इरप्शन से अर्थ का एटमॉस्फेयर, अर्थ पे वाटर वेपर और गैसेज आया वोल्केनिक इरप्शन से भी। जब कूल किया तो वाटर वेपर जो था वो कंडेंस करने लगा। अर्थ के कूलिंग के साथ वाटर वेपर कंडेंस करने लगा। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में डिजॉल्व हो गया। कूलिंग के कारण कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व कर गया रेन वाटर में, और टेम्परेचर फर्दर डिक्रीज किया। और रेन वाटर जो कि सरफेस पे जो आया वो डिप्रेशन में, जो अर्थ में डिप्रेशन था वहाँ पर कलेक्ट हो गया, गिविंग राइज टू ओशंस, जो कि 500 मिलियन से द अर्थ का ओशंस 500 मिलियन से वो बना हुआ है। उस समय से ये फॉर्मेशन के अर्थ से है। तो ये ओशंस, हालांकि ये कहता है कि 400 मिलियन से ईयर्स से ये ओशंस आर ओल्ड है। 3800 मिलियन ईयर्स में लाइफ यहाँ पर इवॉल्व करने लगा। और फिर भी
2500 से 300 मिलियन ईयर्स बिफोर प्रेजेंट जो है फोटोसिंथेसिस जो था इसमें गॉट इन्वॉल्व हो गया। मतलब फोटोसिंथेसिस भी यहाँ अपने आप को फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी इन्वॉल्व हुआ। तो लाइफ पहले तो कन्फाइन था ओशन तक, फिर जब ऑक्सीजन जब बहुत ज़्यादा जब मात्रा में जब ऑक्सीजन सबसे पहले तो ये पानी के द्वारा, वर्षा के द्वारा सबसे पहले तो ओशंस में आया, फोटोसिंथेसिस भी ओशंस में आया। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें कि ऑक्सीजन छोड़ा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन और ये ग्लूकोज में ये बनाता है। तो सबसे पहले तो ऑक्सीजन समुद्र में सबसे फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया चूँकि समुद्र में हुई, ओशंस में हुई, तो इसलिए ओशन से ही सबसे पहले लाइफ इवेंट्स का प्रोसेस देखा। और उसके बाद जो ओशन था वो जब सैचुरेट कर गया ऑक्सीजन से 2000 मिलियन से ईयर्स अगो, तो ऑक्सीजन फ्लड करने लगा एटमॉस्फेयर में फिर आ गया। अब ऑरिजिन ऑफ लाइफ देखते हैं। ऑरिजिन ऑफ लाइफ, चूँकि ये लाइफ क्या है, लाइफ की उत्पत्ति पृथ्वी पर कैसे हुई है, तो इसके पीछे है केमिकल रिएक्शन का फॉर्मूला। ये काइंड ऑफ लाइफ जो है ये काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन के द्वारा यहाँ पर आया। कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स जो थे, केमिकल रिएक्शन क्या किया कि कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मोलिक्यूल जनरेट किया, जो कि जो नॉन लिविंग इनऑर्गेनिक जो सब्सटेंसेस था उसको ये ऑर्गेनिक में बदल दिया करता था। और दूसरा बात था कि ये डुप्लीकेट भी करता था। तो इस तरह का ये ऑर्गेनिक रिएक्शन था जिसमें कि एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑर्गेनिक कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में बदल दिया जाता था, बदल दिया जाता था। और बदलने के साथ साथ ये ऑर्गेनिक ये डुप्लीकेसी की भी इसका डुप्लीकेट भी होता था। तो जिससे कि लाइफ सब्सटेंसेज इनएनिमेट मैटर जो थे, जिनमें कि जो निर्जीव पदार्थ थे, वो लिविंग सब्सटेंस के रूप में कन्वर्ट हो गए। तो ये इस तरह का प्रक्रिया सबसे पहले चलते गया, ओशंस में सबसे पहले हुआ। जो अभी डिफरेंट पीरियड्स जो है फोसिल्स फ्यूल्स जो है जो फोसिल्स है रॉक में जो है वो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर यदि हम माइक्रोस्कोप से यदि देखें तो प्रेजेंट फॉर्म ऑफ जो ब्लू एल्गा है वो जियोलॉजिकल फॉर्मेशन में अभी भी पाया जाता है, जो कि 3000 मिलियन से वो होता है। तो इस तरह से जूम किया जाता है कि लाइफ मतलब कि कम से कम 38,000 मिलियन से वो का ये वो पहले मतलब 3800 मिलियन ईयर से वो पहले लाइफ की उत्पत्ति यहाँ पर हुई। अब इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।